बेशक आयरा की माँ चुप हैं, मगर उनके दिल पर एक पत्थर रखा हुआ है। उनकी आंखें वो मंजर देख रही हैं जो अभी होना है। वो जानती हैं कि कामरान का ये प्यार का बहरूप, ये सब तब्दीलियां एक खतरनाक खेल का हिस्सा हैं। जबकि घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, आयरा की माँ के अंदर एक सुन्नाटा छाया हुआ है। वहीं फारिया का दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है। उसकी सारी जवानी, उसकी हर ख्वाहिश, उसकी हर दुआ का नाम कामरान था, और अब वही कामरान किसी और का हो रहा है। उसका गम उसके चेहरे से टपक रहा है। कामरान की माँ उसे समझाती हैं, प्यारी, हमें भी लगता है आयरा ही बेहतर है, हम तुम्हें किसी अच्छे लड़के से ब्याह देंगे। मगर फारिया का जवाब आंसुओं में डूबा हुआ है, मुझे अच्छा नहीं बुरा नहीं, बस वही चाहिए। और फिर वो फैसलाकुन लम्हा आता है। मंडप सजे हैं, साज बज रहे हैं। आयरा, जिसका दिल खुशी से फूल की तरह खिला हुआ है, अपने ख्वाबों के शहजादे की तरफ कदम बढ़ा रही है। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचती है, कामरान माइक पर आवाज़ बुलंद करता है, मैं आयरा से निकाह नहीं कर सकता। एक पल के लिए वक्त रुक जाता है, फिर हंगामा बरपा होता है। आयरा के बाप का गुस्सा आग बनकर भड़कता है, मगर कामरान वहाँ से चला जाता है। आयरा के लिए ये जिल्लत और धक्का नाकाबिले बर्दाश्त होता है। उसकी माँ उसे सीने से जब कामयार वापस लौटा तो आयरा को अपने पास न पाकर उसका दिल थक से रह गया। टूटे हुए दिल उसने के साथ बार बार फोन किया, मगर जवाब नहीं मिला। घबराहट में उसने हर तरफ तलाश शुरू की और बिलाखिर उसे बेहोश पड़ी हुई आयरा मिल गई। होश में आते ही आयरा के लबों से सिर्फ यही अल्फाज निकले, मुझे कुछ याद नहीं। उसकी बेचारगी देखकर कामयार का दिल पसीज गया, मगर वो ये नहीं जानता था कि इस वाक़े के पीछे कौन सी तारीख क़ुव्वत कार फरमा है। आयरा को घर छोड़कर जब कामयार वापस अपने घर पहुंचा तो उसने फरीहा को उन्हीं मशकूक अफराद से बात करते देखा, और जब उसने पूछा तो फरीहा ने उन्हें अपना दोस्त बताकर बात टाल दी। मगर उस वक्त कामयार के दिल में एक कांटा सा चुभ गया, एक खलिश सी रह गई जो बाद में एक भयानक शक्ल इख्तियार करने वाली थी। फिर वो दिन आ ही गया, शादी का दिन, जब कामयार दुल्हा बनकर अपने अम्मी अब्बू के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुंचा। स्टेज सजे हुए थे, फूल महक रहे थे और हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। आयरा अपनी अम्मी के हमराह पर्दे से बाहर आई तो गोया चांद रात में उतर आया हो। कामयार ने नाज से उसका हाथ थामा और स्टेज पर बिठाया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया, और जब आयरा से पूछा, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है, तो उसके लबों पर मुस्कुराहट खेल गई और उसने कबूल है कहकर पूरे हॉल को खुशियों से भर दिया। मगर फिर वो लम्हा आया जब मौलवी साहब ने कामयार से पूछना शुरू किया। उसी दम कामयार के फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें आयरा की वो जाली तस्वीरें थीं। ये देखते ही कामयार का चेहरा फक हो गया, उसका सांस उखड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसने फ़ौरन इरफान साहब को एक तरफ ले जाकर वो तस्वीरें दिखाईं, जिन्हें देखकर इरफान साहब गुस्से से दिल मिला उठे और उन्होंने कामयार को तमाचा रसीद करते हुए कहा, मेरे बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने की। इसी दौरान फरीहा की शैतानी सोच ने एक और हरकत कर डाली और वही अजनबी लड़का वहां आ पहुंचा और सीधा आयरा के पास जाकर बोला, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थीं।